नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। मालिक की कृपा इसी प्रकार आप सब पर और हम सब पर यूं ही बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। डिवाइन गाइडेंस फॉर टुडे। जानने की कोशिश करेंगे आज का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, कौन से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आज हो सकते हैं, ऐसे कौन से चेंजेस हमें करने चाहिए जिससे कि आज का दिन हमारे लिए फ्रूटफुल साबित हो। यही इस रीडिंग में हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। मैं अभी कुछ समय से मेरी तबीयत काफ़ी मतलब मैं क्या बोलूँ, काफ़ी थोड़ी नासाज चल रही है। इस वजह से मैं रेगुलर रीडिंग्स नहीं दे पा रही हूँ आप लोगों को, और लाइव सेशन भी रेगुलर नहीं ले पा रही हूँ। और अभी भी मेरी मैं पिछले काफ़ी कुछ घंटों से सिर्फ यही प्रार्थना कर रही थी मालिक से कि मालिक मुझे इस काबिल तो कर दीजिए कि मैं कम से कम अपने सोल पर्पस से कनेक्ट हो जाऊं और मालिक के चरणों में जो मालिक ने मुझे काम सौंपा है वो मैं कर सकूं। तो काफ़ी समय से इसी प्रार्थना में लगी हुई थी और फाइनली मालिक ने सुन ली। तो मैं आपके समक्ष हूँ और अभी इतनी हालत नहीं है, शायद आपको मेरी आवाज़ से लग जाए, अभी इतनी हालत नहीं हुई है कि लंबी रीडिंग बना सकूं। तो मुझे लगा कि डिवाइन गाइडेंस की तो हम सभी को रोज़ ज़रूरत रहती है। आई नो आप लोग अगस्त की रीडिंग का वेट कर रहे होंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कल और परसों 2 दिन आप लोगों को अगस्त मंथ की रीडिंग दे सकूं, क्योंकि मैंने सोचा है कि मैं 4 पाइल बनाऊंगी और 4 पाइल्स होंगी तो 2 रीडिंग्स एक दिन आएंगी और 2 रीडिंग्स दूसरे दिन आएंगी। तो इस तरह से कल और परसों में अगस्त की मंथली प्रेडिक्शन की रीडिंग आपको मिल जाएगी। ओके, सो शुरू करते हैं। मालिक के चरणों में प्रार्थना करते हैं मिलकर, और यही कोशिश करते हैं कि मालिक हमारे सारे अवगुण, हमारे गुनाह माफ़ करें और इस कदर अपने से जोड़ कर रखें। ईश्वर, वो जो डोर है जो मालिक ने हमारे से जोड़ी है, वो डोर कभी टूट ना जाए। वो डोर जो है वो दिन प्रतिदिन दृढ़ और गहरी होती चली जाए, जिससे कि हम अपने इस जीवन की डोर को मालिक के चरणों में समर्पित करके जो मालिक चाहते हैं वो हम करें, ताकि हमारा ये जो जीवन है ये हमारे लिए भी और हमारे सोल के लिए, जो हमारा जो निर्धारित स्थान है जहाँ हमें जाना है, वहाँ पर हम उसे पहुँचा सकें। इस प्रयास के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses,
the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. All gracious, ever merciful Lord, the prop of our life. All gracious, ever merciful Lord, the prop of our life. With hearts full of devotion, we prostrate at thy feet. All gracious, ever merciful Lord, humble and guileless, we pray for thy boon, which graciously grant. Show thy grace and shower thy mercy on all thy children, dearest Lord. All gracious, ever merciful Lord, the prop of our life. All gracious, ever merciful Lord, the prop of our life. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ये प्रार्थना हमारे सत्संग में की जाती है। हे दयाल सतकृपाल, हम जीवन आधारे सप्रेम भक्ति, भजन और रीति, इस तरह से ये प्रार्थना है। इसको मैंने इसको मालिक ने हर लैंग्वेज में हमें दिया है, तो मैंने हिंदी में ना इसको सुनाकर इस प्रार्थना को इंग्लिश में सुनाया है। और ये प्रार्थना है मालिक के चरणों में कि मालिक हम सब पर अपनी दया व मेहर का हाथ हमेशा बनाए रखें। शुरू करते हैं। राधा स्वामी। आई होप आपको दिख रहा है। मालिक दया करें। आज के लिए कलेक्टिव लेवल पर दिन कैसा रहने वाला है हम सबका, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। कलेक्टिव लेवल पर आज का दिन हम सब के लिए कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू मालिक। मालिक ने 2 कार्ड दिए हैं, मैं दोनों ही ले रही हूँ। तो पहला कार्ड है विजडम। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। यहाँ पर जैसे एक्चुअली यहाँ पर एक लॉर्ड आइसिस, अगर आपने नाम सुना हो, डिफरेंट माइथोलॉजी, जैसे हिंदू माइथोलॉजी है, ऐसे ही डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस जो अलग अलग
वेस्टर्न कल्चर में जो गॉड्स होते थे, ग्रीक माइथोलॉजी है, इजिप्शियन माइथोलॉजी है, और भी हैं, तो उनके गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर गॉड बैठे हैं, ईश्वर बैठे हैं, और काफ़ी सारे यहाँ पर यूनिकॉर्न्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एक और ये एक खेत है, बेसिकली ये एक खेत है। यहाँ पर विंड मिल है और आसमान में ब्लू स्काई और कुछ ऑरेंजिश टाइप का स्काई हो रहा है, जैसे कि सूरज ढल रहा है। और यहाँ पर एक पर्सन है। यहाँ पर काफ़ी सारे घोड़े हैं जो जैसे घास चर रहे हैं। यहाँ पर एक लड़का भी है और बाकायदा एक जैसे खेत होता है उस तरह का दिखाया हुआ है। और यहाँ पर एक स्केयर क्रो भी है ताकि फसल जो है वो ख़राब ना हो। और ये एक्चुअली में गॉड यहाँ प्रेजेंट हैं पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि ईश्वर तो सभी जगह विद्यमान हैं पर हमें नज़र नहीं आते। तो यहाँ पर इस खेत में ईश्वर बैठे हुए हैं, उनके अपने कारपेट पे, मतलब अपनी उन्होंने अपने जैसे कहते हैं अपने सिंहासन या जो भी कुछ आप कह लें उसे, उस पे बैठे हैं मालिक, मतलब ईश्वर बैठे हैं। और ये जो है व्यक्ति, ये एक्चुअली में इसकी जो फसल है, ऐसा लग रहा है जैसे कि इसकी फसल शायद ख़राब होने वाली है या कुछ इस तरह का कि मेरी फसल ख़राब ना हो, क्योंकि घनघोर घटा जैसे छा रही है और जैसे बादल जैसे बहुत मंडरा रहे हैं कि भाई वर्षा, बहुत तूफ़ान जैसे कोई आने को है। तो ये दोनों हाथों से ऐसे करके अपने दोनों हाथों से प्रे कर रहा है मालिक को, ईश्वर को, कि हे प्रभु, मुझे और मेरी जो भी उसकी मतलब उसके कैटल जो है और जो उसकी जो फील्ड्स हैं, वो उनकी रक्षा करिए, उनकी संभाल करिए। दोनों हाथों से जैसे वो मालिक को पुकार रहा है। ये इसमें जो इमेज है मैंने उसको डिस्क्राइब किया है, जबकि उसको नज़र नहीं आ रहा कि मालिक तो यहाँ ऑलरेडी बैठे हुए हैं और वो आसमान को देखकर जैसे प्रे कर रहा है कि मालिक, हे प्रभु, मेरी फसल ख़राब ना हो जाए, मेरी जो कैटल है वो ख़राब ना हो जाए, मतलब लोग, मेरे जो जानवर हैं जो भी उसकी होंगे। तो इस तरह से वो प्रे कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है, इस पूरी बात से जो मैंने इमेज आपको इसमें जो दी गई है उसको समझाने का अर्थ ये है कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं, सर्व विद्यमान हैं, सब जगह मौजूद हैं, आपके अंदर ही मौजूद हैं। आपको उनको ढूंढने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने शायद अभी जो पिछली रीडिंग करी थी उसमें भी बताया था, पता नहीं किस वजह से बताया था कि कहाँ ढूंढते रहते हैं हम लोग, और कहीं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठकर ही ईश्वर को अगर स्मरण कर लें तो शायद ईश्वर उसी से ही, हमारी एक छोटी सी प्रार्थना से ही ईश्वर जो हैं वो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स की वर्षा कर देते हैं। तो इस बात को अगर हम समझ लें, अपनी विज़डम को यूज़ करके, हमारे पास ईश्वर ने हमें दिमाग दिया है, उस दिमाग को अगर हम थोड़ा सा पॉलिश करके उसको विज़डम में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि कोई भी पदार्थ होता है, जैसे गोल्ड है, हीरा है, पन्ना है, कोई भी एमरल्ड है, कुछ भी है, उसको अब पॉलिश करके उसके निखार आ जाता है उसको, है ना। उसी तरह से
चाइल्डहुड, बचपन में बच्चा पैदा होता है तो उसको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपनी ज्ञान जो है उसको मिलता चला जाए और फिर वो उस तरह से लर्न करता चला जाए अपने लेसन्स। तो उसी तरीके से ये बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि आपने जो भी कुछ अभी तक सीखा है, अगर आप उसको थोड़ा सा पॉलिश कर लें और उसको नॉलेज को विजडम में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करें कि ईश्वर तो स्वयं आपके अंदर ही हैं, तो फिर आप उन्हें कहीं खोजते नहीं फिरेंगे। ईश्वर सर्वव्यापी हैं। वो बात अलग है कि उनका कोई स्वरूप नहीं है। ईश्वर जो हैं उनका कोई स्वरूप नहीं है। वो एनर्जी की फॉर्म में है और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है सुपर नेचुरल पावर एनर्जी, जिसको हम क्वांटम फिज़िक्स में पढ़ते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों को किस बारे में नॉलेज है कि नहीं है, मगर क्वांटम फिज़िक्स जो है उसमें अगर हम क्वांटम लेवल पर उस सूक्ष्म जिसे कहते हैं ना, सो क्वांटम इज़ लाइक वेरी माइन्यूटेस्ट ऑफ द डिटेल्स ऑफ साइंस में अगर हम उसको जाकर पढ़ने की कोशिश करें अपने स्क्रिप्चर्स के द्वारा या अपनी जो भी है हमारा जो भी हम मानते हैं जिनको, तो उसमें हम क्वांटम लेवल पर बिल्कुल रॉक बॉटम को टच करें तो शायद हम उस विजडम को प्राप्त कर सकते हैं जो विजडम ईश्वर जो है हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। बचपन से ही दिया हुआ है हमें। तो ब्रेन तो सभी के पास है, फ़र्क इतना है कि उसे यूज़ कौन करता है। तो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि अपनी जो नॉलेज है उसको पॉलिश करके और अपनी विजडम में कन्वर्ट करिए और अपने विजडम के अकॉर्डिंग आपकी जैसे ही आप अपनी नॉलेज को निखारेंगे और विजडम में वो कन्वर्ट हो जाएगी तो आपका जो दिन है या आपके जो दिन हैं वो फिरने लग जाएंगे। आज का दिन ही की बात नहीं हो रही है, आने वाले सभी दिन जो हैं वो पलटने लग जाएंगे, फिरने लग जाएंगे। समझे? ये मतलब है इसका। बहुत अच्छा एनर्जी है। फिर यहाँ पर कम्युनिकेशन के कारक आए हैं आर्कएंजल गैब्रियल। तो ये कम्युनिकेशन के कारक हैं। जैसे हम हिंदू माइथोलॉजी में बुध ग्रह जो हैं हमारे प्लेनेट, तो उनको हम कम्युनिकेशन का कारक मानते हैं। उसी प्रकार जो ये एंजल हैं, जैसे कई सभी देवी देवगण को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ होता है ना, उसी तरह से जैसे इनको कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट दिया हुआ है। तो ये जो हैं हमारे जो मैसेजेस हैं, जो भी हम प्रेयर करते हैं, जो हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो ईश्वर तक, यूनिवर्स की जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यूनिवर्स में जो सुप्रीम पावर है, सुप्रीम जो एनर्जी है, वहाँ पहुँचाते हैं उस हमारे मैसेजेस को। तो वो आए हैं यहाँ पर। और मैंने आपको एक बार शायद उसी रीडिंग में बताया था कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो कलर ऑफ वाइट कलर से हम स्पिरिचुअलिटी को डिनोट करते हैं। उसी से सारे रंग निकले हैं और उसी में समा रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली वही मैसेज है, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो प्योर वाइट लाइट क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, मतलब ईश्वर से कनेक्ट होना। ये मैसेज है यहाँ पर कि अपने ईश्वर से कनेक्ट करिए। जो आपको विजडम ऑलरेडी नॉलेज ऑलरेडी दे चुके हैं, इस नॉलेज को विजडम में कैसे आप कन्वर्ट करके अपने दिन को कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं, ये आपको सोचना है। ये मैसेज यहाँ पर आया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले हम कैरियर की बात कर लेते हैं।
मालिक, कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनसे उनका एक कहना है कि उनके लिए भी चैनल किया जाए मैसेज। जो भी आप उन्हें बताना चाहें, आप उन्हें गाइडेंस देना चाहें, तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है जो आने वाले दिनों या आज का दिन समझ लीजिए, या आने वाले कुछ नियरेस्ट फ्यूचर अगस्त की तो मैं निकालूंगी प्रेडिक्शन। उससे पहले अभी जो कुछ दिन 2-3 दिन हैं उसमें आप अगर कुछ गाइड करना चाहें स्टूडेंट्स को, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू फॉर देयर एजुकेशन, या फिर पहले एजुकेशन के लिए बात कर लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये एक्चुअली में किंग ऑफ वॉन्ड्स है। आई होप आपको दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ रख देती हूँ, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली जो मेरे को एनर्जी चैनल हो रही है वो ये हो रही है कि ये जो राजा है, नाइट जो है वो बेसिकली एक लर्निंग स्टेज होती है। ये समझ लीजिए एक बच्चा है, जो नाइट है वो एक चाइल्ड है, बच्चा है, टीनेजर, कॉलेज गोइंग, जो पढ़ाई कर रहा है, ये वो है। और ये किंग है। अब ये बनना तो चाहता है किंग, इसकी ख्वाब और ख्वाहिशें जो हैं वो तो हैं किंग की, कि मैं किंग बनूं। पर इस किंग का मुंह इधर है और इस नाइट का मुंह इधर है। अगर आप गौर फरमाएं, इसका मुंह इस तरफ है और ये जो किंग है इसका मुंह उस तरफ है। तो आप सही दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर आपको किंग बनना है, मैसेज सबसे पहला जो मुझे चैनल हो रहा है वो ये है कि अगर आपको किंग बनना है तो पहले दिशा तो देख लो कि कौन सी दिशा में प्रयास करना है। जैसे मालिक मुझे ये कह रहे हैं कि पहले दिशा तो सोचो कि किस दिशा में प्रयास करूं तो सफलता मिलेगी मुझे। तो पहले तो तुम दिशाहीन हो रखे हो। पहले तो अपनी दिशा को पहले दिशा ढूंढो कि मुझे किस दिशा में जाना है। मुझे इधर जाना है या मुझे इस तरफ जाना है, कि मुझे सामने जाना है, कि मुझे राउंड अबाउट लेकर उधर जाना है, या मतलब दिशा ढूंढो पहले। तुम तो खुद ही दिशाहीन हो रखे हो अभी, तो आगे क्या गाइडेंस दें तुमको। तो पहले दिशा सेलेक्ट करो, मुझे क्या करना है, मेरा लाइफ में क्या गोल होना चाहिए, मुझे किस तरीके से अपनी कैरियर की, लाइफ की जर्नी को आगे बढ़ाना है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट सूटेबल कैरियर ऑप्शन हो सकता है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे को करना चाहिए, मेरे लिए क्या बेस्ट होगा। इस बात की पहले आप अपने अंतर मन में इस बात को, इस सवाल को कई बार ईश्वर से पूछिए। यानी कि ईश्वर से पूछिए से मेरा मतलब है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो ईश्वर आपको नॉलेज भी देंगे, विजडम भी देंगे। वैसे ही कम्युनिकेशन के कारक आएंगे तो आए हैं तो ऑलरेडी आपको मैसेजेस चैनल हो जाएंगे। मगर आप ईश्वर से कनेक्ट करिए और पहले तो दिशा डिसाइड करिए कि मुझे करना क्या है।
और जब आपको ये पता चल जाए कि मुझे किस दिशा में कदम बढ़ाना है, तो फिर आपको आगे के बारे में बताया जाएगा कि अब इस दिशा में बढ़ने के लिए ये प्रयास करो, तो फिर सफलता के नेक्स्ट कदम पे पहुंचोगे। तो अभी के लिए जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है कि आप दिशाहीन हो रखे हैं, पहले अपनी दिशा के लिए मार्गदर्शन लीजिए मालिक से। ये मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू मालिक। अब जो भी लोग जॉबलेस हैं, जिनके पास जॉब नहीं है, उनके लिए भी आप गाइडेंस दे दीजिए कि आप आज के लिए नहीं, आ, कुछ दिनों के लिए, नियरेस्ट फ्यूचर जो भी आप बताना चाहें कि उनको क्या करना चाहिए कि उन्हें जॉब मिल जाए, क्या करें, मतलब वो ऐसा प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, डेविल की एनर्जी आई है। जो लोग जॉबलेस हैं उनके लिए डेविल, अरे 2 कार्ड आ गए, 8 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ही बुरी तरीके से, जैसे किसी ने कोई अपनी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फिर ये हर्मिट है। ओके, तो जो भी लोग जॉबलेस हैं, सबसे पहली एनर्जी जो मुझे पिक हो रही है, 2 एनर्जी पिक हो रही हैं यहाँ पर। जो भी लोग जॉबलेस हैं और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप अपने नेगेटिव पैटर्न में ही इतने उलझ के रह गए हैं। आपके मन के जो थॉट्स हैं, माइंड में चलते हैं थॉट्स, एक्चुअली मन में नहीं चलते हैं, माइंड में चलते हैं। दिमाग जो है उसका काम ही है थॉट्स सोचना, सोचता रहता है वो। अब सपोजिंग मैं हर चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके लॉजिक के साथ समझाती हूँ, तो मुझे लगता है कि सामने वाले को समझ आ जाएगा, इसलिए मेरी रीडिंग भी थोड़ी लंबी होती है। प्लीज़ बेयर विद मी, अब ये मेरी आदत है, मैं क्या करूँ। तो मैं थोड़ा सा समझाना चाह रही हूँ। इसमें क्या है कि हमारे ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है। उसको अनकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं होता है, उसको कोई यूज़ नहीं करता है। मोस्टली 90% लोग यूज़ नहीं करते, और 90% ही पार्ट सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, और 10% ही कॉन्शियस माइंड होता है। तो यहाँ तक कि जो पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, उनका सबकॉन्शियस माइंड वर्किंग रहता है, और जो कॉन्शियस माइंड है वो, जो डॉक्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं ना कि भाई ब्रेन डेड, तब भी उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। अगर आपने कभी किसी रिसर्च में पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो पढ़िएगा ज़रूर। उनका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और अगर आप उनको उनके कान में कुछ भी बोलेंगे, तो वो उनके सीधा सबकॉन्शियस माइंड में जाकर हिट करेगा, और उनको वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में सुनाई भी देगी। ऐसा मिरेकल हमारी फैमिली में हुआ है, इसलिए मुझे पता है। और उस बारे में अब वो तो एक लंबी कथा हो जाएगी, पर तब मुझे पता चला, मैं काफ़ी छोटी थी उस समय। तो ये हमारी फैमिली में ही ऐसा हुआ था कि वो उनको ब्रेन हेमरेज हुआ किसी को, और कोमा में रहे वो काफ़ी समय, और फिर डॉक्टर वेंटिलेटर पे थे, सब कुछ था, और ब्रेन डेड था। मतलब डॉक्टर्स ने कह दिया था कि भाई आप देख लीजिए, उन्होंने तो जवाब दे दिया था। फिर हमने मालिक से पूछा था, तो मालिक ने, आप विश्वास, पता नहीं आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकती,
हमने जब मालिक से पूछा कि क्या करना चाहिए, कि मतलब आप बताएं, तो मालिक ने ये कहा कि उनके कान में, उनकी जो वाइफ हैं उनसे कहिए कि उनके कान में जाकर राधा स्वामी का कंटिन्यूअस जाप करें, कंटिन्यूअस, और उनके मुंह खोलें और मुंह में हमारी एक मालिक के द्वारा ही जो होम्योपैथिक दवा हमारे सत्संग में मिलती है, सर्व रोग नाशक मतलब सारे रोगों का नाश करने वाली वो होम्योपैथिक दवा है, जो मालिक ने ही उसके बारे में जो भी लिखा है और उसी तरह से वो वहीं दयालबाग में ही बनती है और वो हम ही को मिलती है, वो कहीं रिटेल सेल उसकी है नहीं। तो वो सर्वरोग नाशक जो है उसकी मतलब होम्योपैथिक दवा तो फिर भी बड़ी होती है, वो तो उससे भी छोटी होती है, माइन्यूट। आप समझ लीजिए एक गोली जो होम्योपैथिक की होती है उसको आधा कर दो तो उस साइज़ की वो एक पिल होती है। तो उसकी 2 पिल जो हैं वो उनके मुंह में थोड़ी थोड़ी देर में डालती रहें और इस नाम का उच्चारण, पता नहीं कौन से कान में बताया कि इस कान में इस नाम का निरंतर वो वहीं बैठी रहें, डॉक्टर से परमिशन लें और परमिशन उन्हें मिल जाएगी और फिर वो ये काम करें। और फिर जो मिरेकल हुआ उस बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, आप काफ़ी समझदार हैं। तो इसलिए मुझे पता चला कि क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड को मालिक जो हैं वो मैसेज पहुंचा रहे थे, उठो जागो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बता क्या रही थी, मैं इससे मेरे साथ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैं अपने अलग ही उसमें चली जाती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि जो भी लोग जॉबलेस हैं वो, हाँ, वो जो असल में क्या होता है कि जब हम सपोज़ एक बार हमने इंटरव्यू दिया और हम एक इंटरव्यू में सपोज़ रिजेक्ट हो गए, फिर दूसरा इंटरव्यू दिया उसमें भी रिजेक्ट हो गए, फिर थोड़े दिनों बाद तीसरा इंटरव्यू दिया उसमें भी रिजेक्ट हो गए, बार बार रिजेक्शन फेस करते हैं। तो होता क्या है कि हमारी जो ब्रेन की सेल्स हैं, कॉन्शियस माइंड, और वो बहुत चंचल होता है कॉन्शियस माइंड, बहुत फ्लिकरिंग थॉट्स होते हैं, मतलब कभी क्या थॉट आ रहा है, कभी क्या थॉट आ रहा है, कभी क्या फ्रस्ट्रेशन, ये सब कॉन्शियस माइंड की उपज है। सब कॉन्शियस माइंड तो शांत बैठा रहता है क्योंकि उसे कोई छेड़ता ही नहीं है, तो वैसे ही शांत है। तो कॉन्शियस माइंड जो है वो क्या करता है, गिव अप करता है, नहीं करना, हटाओ, नहीं करना, ये नहीं, वो नहीं, मतलब नेगेटिव वाइब्रेशन में तो वो खुद ही आ जाता है और फिर वही नेगेटिव वाइब्रेशन उसके दिमाग में चलती रहती है, जो सबकॉन्शियस माइंड को रात को, जब मैंने एक बार बताया भी था कि रात में जब हम सो जाते हैं तो कॉन्शियस माइंड का जो मैसेज है वो सबकॉन्शियस माइंड तक अपने आप ट्रैवल करके चला जाता है। अब सबकॉन्शियस माइंड के पास रेगुलरली डेली बेसिस पे यही मैसेज जा रहा है कि जॉब तो मिलेगा ही नहीं, जॉब तो मिलेगा ही नहीं, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा। तो आपका जो ब्रेन की सेल्स हैं, ठीक है, मैं बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर बात करने लग जाती हूँ, क्वांटम लेवल पर, उसका जो सेल में जो डीएनए है, किसी ने मुझसे पूछा था, मेरी एक सब्सक्राइबर है, कि डीएनए मैपिंग क्या चीज़ होती है।
अब मैं वो तो नहीं बताऊंगी यहाँ पर, मगर एक डीएनए हमारे कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता यहाँ पर कितने साइंस के स्टूडेंट्स हैं बट एनीवे, तो हमारी जो ब्रेन की सेल है उसके अंदर एक चीज़ होती है न्यूक्लियस, जो सेंटर ऑफ द सेल होता है, मतलब उस वो बेसिकली ब्रेन जो सेल है उसका भी ब्रेन होता है। वो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बट जो भी है, तो मतलब एक सेल है सपोजिंग, है ना, एक से हमारी जो पूरी बॉडी है वो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनती है। सेल का मतलब हो गया कैसे बोलूँ, कैसे समझाऊँ, तो यही समझ में नहीं आ रहा कैसे समझाऊँ। जैसे फॉर एग्जांपल सूजी है, ठीक है, अब सूजी की इडली बनानी है। अब मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वैसे ही बता रही हूँ। सूजी का जो एक कण है, एक कण, वो एक सेल है, ठीक है, और उससे हमको एक इडली बनानी है, एक इडली, तो एक कण से तो बनेगी नहीं वो इडली, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सूजी लेंगे, उसमें कुछ और भी मिक्स करेंगे चीज़ें, ठीक है, दही या जो भी जैसे भी बनाएंगे, और जो भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह डाल डूल के और फिर उसको पकाएंगे और फिर वो एक इडली बनेगी। तो वो जो एक इडली है वो बेसिकली एक सेल है। वो कितने, या ये समझ लीजिए कि वो एक ह्यूमन बीइंग है, एक इडली एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। एक ह्यूमन बीइंग है, वो कितने सारे सूजी के कणों से मिलकर बनी है, और वो जो एक कण है वो एक सेल है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा। तो अब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूअसली हिट हो रहा है मैसेज कि ये तो, और सबकॉन्शियस माइंड में जो सेल है, मतलब वो जो कण है, उसके अंदर डीएनए होता है, एक चीज़ होती है, कुछ होता है उसके अंदर, है ना। तो उसके अंदर वो जाकर चिपक गया, समझ लो जैसे कि गांठ लग जाती है ना, और हम कितनी भी कोशिश कर लें वो गांठ सुलझती नहीं है, अटक गई तो अटक ही गई वो, ठीक है, वो गांठ लग गई। या जैसे किसी कोलेस्ट्रॉल हो एक्सेस में हो जाता है तो ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो उसी तरीके से उस डीएनए में वो एक ब्लॉक क्रिएट हो गया, ब्लॉकेज हो गया, वो वहाँ पर उस डीएनए में वो एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, जॉब नहीं मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा, तो वो एक ब्लॉक हो गया, अटक गया, रास्ता फ्लो नहीं हो रहा, आगे पीछे फ्लो जो होना चाहिए ब्लड का वो नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैसेज तो ये चैनल हो रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने नेगेटिव थॉट पैटर्न में चल रहे हैं कि उनके डीएनए में ही, मतलब कितनी क्वांटम लेवल पर बात करी है मैंने, कि आपके सूक्ष्म से सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में पे आप जाकर आपका डीएनए में वो ब्लॉकेज क्रिएट हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से आप बिल्कुल स्टक हो गए, और आपको तो ईश्वर की आवाज़ ही सुनाई नहीं दे रही। ये ईश्वर की आवाज़ है जो ईश्वर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप तो इतने डीप रूटेड क्या बोलना चाहिए, ब्लॉकेज में फंस गए हैं, इतने क्वांटम लेवल पर, इतने सूक्ष्म लेवल पर आपने उस ब्लॉकेज को क्रिएट कर लिया कि अब इसमें क्या करें मालिक, इससे बाहर निकालने के लिए आपको क्या करें। मालिक तो अपनी गाइडेंस दे रहे हैं, यहाँ पर मालिक का कार्ड आया है, तो मालिक तो गाइडेंस देने के लिए बिल्कुल मतलब हैं, यहाँ पर मौजूद हैं और आपको गाइडेंस देना चाह रहे हैं और दे भी रहे हैं, पर आपको तो मिल ही नहीं रही, क्योंकि आपने इतनी डीप रूटेड उस चीज़ को बिठा लिया अपने दिमाग में। एक मैसेज तो ये आ रहा है, ठीक है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि कुछ लोगों पर साइकिक अटैक हुए हैं। साइकिक अटैक का मतलब होता है नेगेटिव एनर्जी का अटैक, इसको बोलते हैं साइकिक अटैक, ठीक है।
नेगेटिव एनर्जी का अटैक हमारे घर में ही चारों तरफ। हमारे अगर मैं अपने ही कमरे की बात करूं तो मेरे ही कमरे में पिछले करीबन 15 दिनों से, बल्कि शायद ज़्यादा ही हो गया होगा, 15 दिन तो मान ही लीजिए, 15 दिन से मुझ पर साइकिक अटैक हो रहा है। 15 दिन हो गए इस बात को। अब वो एनर्जी वैम्पायर्स, मैंने आपको एक बात बताई थी कि गुरु ग्रह और शुक्र जो हैं, जो दैत्य गुरु हैं और जो देव गुरु हैं, वो दोनों आमने सामने आ गए। आए तो वो 26 तारीख को ही हैं, मतलब आमने सामने नहीं, सॉरी, एक ही घर में आए हैं। मगर उसका इफेक्ट तो पहले से ही आ गया, क्योंकि उन्होंने तो चलना शुरू कर दिया था ना, तभी तो वो पहुँचे वहाँ पर। बिना चले कैसे पहुँचेंगे? तो वो उसका इफ़ेक्ट हमें पहले से दिखने लग जाता है। तो मुझ पे पिछले 15 दिनों से, जैसे कहना चाहिए, साइकिक अटैक हो रहा था, नेगेटिव एनर्जी का अटैक। क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी तो ह्यूमन बीइंग ही हूँ, तो साइकिक अटैक हो रहा था। अब उसकी मल्टीपल चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। अपने आप कट्स लग रहे हैं, अपने आप जल गया हाथ, अपने आप सब कुछ हो रहा है। आपको पता नहीं निशान दिखेगा कि नहीं, इसमें यहाँ दिख रहा है क्या, मुझे मालूम नहीं। यहाँ पर एक जलने का निशान है, यहाँ पर एक कट है, ऐसे करके मतलब मल्टीपल चीज़ें मेरी पूरे इधर उधर, ये जो सब जो खुला रह, मतलब जैसे यहाँ तक जो भी हम खुला रहता है या जो भी है, तो या ब्रेन में भी, तो कई तरीके से साइकिक अटैक हो रहे थे। अब मैं मतलब इस काबिल ही नहीं हो पा रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, जिसकी वजह से मेरे को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। और मैं लगातार निरंतर प्रार्थना में लगी हुई थी कि मालिक मेरे ऊपर से किस तरह से हटाऊं, कैसे हटाऊं। जैसे ही फिर हटाऊं, फिर थोड़ी देर में फिर देखा तो फिर से वापस वही, फिर देखा तो फिर से वापस वही। तो मतलब लगातार साइकिक अटैक हो रहे थे मेरे ऊपर। तो मालिक ने कहा कि कुछ चीज़ें जो हैं, जो खैर मेरे लिए था, वो मैसेज आपके लिए नहीं है, तो वो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगी। तो बहरहाल यहाँ पर ये मैसेज है कि कुछ लोगों के ऊपर तो साइकिक अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से आप स्टक हैं, और इसकी वजह से आप नेगेटिव एनर्जी से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, जिसकी वजह से आपको ये ईश्वर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। इसलिए आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है, और आप गलत जगह पर, आपका प्रयास ही गलत जगह हो रहा है, या फिर आप या तो प्रयास कर नहीं पा रहे हैं, या जो भी कारण है, अगर प्रयास हो भी रहा है तो सफल नहीं हो रहा है। और दूसरा है कि क्वांटम लेवल पर जाकर आपने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इसलिए ये आपको ब्लॉकेज रिमूव करना पड़ेगा, और ये खुद ही करिए आप। मैं नहीं करूँगी कुछ भी, क्योंकि मैं तो खुद ही परेशान हूँ। तो ये आपको करना पड़ेगा। अब जब मैं फ्री लाइव सेशन लूँगी, या जो लोग मेरे से व्हाट्सएप पे जुड़े हैं वो मेरे से इस बारे में कनेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके की अगर समस्या है तो इसके लिए क्या किया जाए। तो ये है उन लोगों के लिए जो जॉबलेस हैं। काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन दिया मैंने, पर वो ज़रूरी था, वरना समझ में नहीं आता आपके। चलिए, मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी लोग कैरियर में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये मुझे लिटरली एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी याद दिला रहे हैं। आई होप, पता नहीं वो सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता। एनीवे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
आज का दिन आपका कैसा जाएगा? आज का दिन आपका ऐसा जाएगा कि आप किसी तरीके की पास्ट में हुई कोई मिस्टेक, आपने पास्ट में कोई मिस्टेक करी है, उसको आप दोहराएंगे। और आपको ये कहा जा रहा है कि उस मिस्टेक को मत दोहराइए अपनी बेवकूफ़ी और नासमझी की वजह से। ये मैसेज है आपके लिए कि अपनी सूझबूझ, इसीलिए विजडम का कार्ड आया था और यहाँ पर आर्कएंजल भी आए हैं, गैब्रियल, जो कम्युनिकेशन के कारक हैं। तो निरंतर आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को भी, किसी भी उम्र का, जो भी बच्चा से लेके बूढ़ा तक, सबको डाउनलोड मिल रहा है। बस फ़र्क इतना है कि कौन सुन पाता है और कौन नहीं सुन पाता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ऐसी नादानी जो आप ऑलरेडी पास्ट में अपने इसी लाइफ बर्थ के पास्ट में कर चुके हैं, उसी नादानी को दोबारा से, बेवकूफ़ी को दोबारा से आज दोहरा क्यों रहे हैं? क्या वजह है? क्या हो गया आपको? क्यों दोहरा रहे हैं उसको? कुछ ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से कोई अपॉर्चुनिटी जो है उसको आप मिस कर सकते हैं। तो उसको ऐसा ना करें, ऐसी कोई बेवकूफ़ी ना करें। हो सकता है ये एंगर इशू हो सकता है कि कोई ओवर कॉन्फिडेंस हो, किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ जो बेवकूफ़ी, मतलब अपनी अपनी खुद ही की बेवकूफ़ी से अपना नुकसान कर बैठना, ये वो एनर्जी है। तो ये हो गया कैरियर का। मालिक प्लीज़ गाइड करें जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। थैंक यू। दो कार्ड आए हैं, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अच्छा, मैंने दिखाया नहीं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स with 4 of Pentacles, with Page of Swords. बिजनेस में जिस किसी के साथ भी किसी वजह से कोई धोखा हुआ है, कोई जालसाजी हुई है, कोई किसी ने आपके बिजनेस को हानि पहुंचाने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी लॉस का सामना करना पड़ा है, उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने जा रही है। मालिक, क्या ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव होगी? फाइव ऑफ पेंटिकल्स,
विद एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। आपको जो भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये भरपाई आज ही हो जाएगी, आज तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पर आने वाले दिनों में उसकी भरपाई हो जाएगी। थैंक यू मालिक। ठीक है, तो ये हो गया जॉब, बिजनेस, फाइनेंस की बात कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है। थैंक यू। जस्टिस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। मैं इसको बंद कर रही हूँ, थोड़ा मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। जस्टिस विथ 10 ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ कप्स। मुझे कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके जो प्रेजेंट जॉब है उसमें किसी तरीके का कोई आपके ऊपर लांछन लगाया जा सकता है, ब्लेम लगाया जा सकता है। आपको कहा जा सकता है कि आप रिज़ाइन कर दें। कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है जिसकी वजह से या तो आप खुद रिज़ाइन कर देंगे और फिर आपसे कहा जाएगा कि आप रिज़ाइन कर दें। बट इन द नियर फ्यूचर बहुत ही जल्दी आपको न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पास ऑलरेडी आ चुकी हो एक न्यू अपॉर्चुनिटी, और कुछ लोगों के पास बहुत जल्दी ये अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। तो फ़िक्र की बात नहीं है, घबराएं ना। अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है और अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलत काम नहीं करा फिर भी आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं, ब्लेम लग रहे हैं, झूठे ब्लेम लग रहे हैं, तो अन्याय को मत सहन करिए। क्विट द जॉब। आपको इमीडिएटली, मतलब इमीडिएट से मेरा मतलब है कुछ ही दिनों में न्यू जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये फाइनेंस के लिए है। तो फाइनेंस की आवक नहीं है, जो कुछ आना था वो आ चुका। अब तो जहाँ पर थे वहाँ से जाने का दिख रहा है मुझे, कुछ ऐसी दिख रहा है कि कुछ वहाँ से जाएंगे, हटेंगे वहाँ से, पैसे निकलेंगे। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें जो बिज़नेस करते हैं उनके लिए आज का दिन फाइनेंस को लेकर कैसा रहने वाला है। फाइव ऑफ कप्स विद द मून। हो सकता है कि
शाम तक, शाम के मतलब पूरा दिन आपका ऐसा जाए कि पैसा निकले ही जा रहा है, खर्च ही खर्च हो रहा है, पैसे में लॉस हो रहा है, बिज़नेस में मेरा मतलब है, बिज़नेस में लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से आप काफ़ी होपलेस कंडीशन में अपने आप को फील करेंगे। बट रात होते होते ये कंडीशन चेंज हो जाएगी और पॉजिटिविटी में बदल जाएगी, जिसकी वजह से आपकी जो शाम है वो भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आप चैन की नींद सो पाएंगे। ये एनर्जी है। पैसे ना तो आने के दिख रहे हैं ना जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब जो जाना है वो तो चला ही गया, और आने की मुझे कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है, ना तो जॉब में ना बिजनेस में। मालिक जो रिटायर्ड हैं उनके लिए फाइनेंस आज कैसा रहेगा? दो कार्ड आए हैं, वाओ, पेयर आ गया, किंग ऑफ कप्स, एंड क्वीन ऑफ कप्स। मिलजुल कर साझा, अगर वाइफ नहीं कमाती हैं, मतलब नहीं कमाती थी, रिटायर हो गई हैं या जो भी है, तो जो भी आपकी अगर आपके बच्चे हैं तो या तो बच्चों से सपोर्ट मिलेगा, या फिर आप लोग मिल बांट के जो आपके पास में सेविंग है उसी से अपना काम आज का आपका चलेगा। मतलब कोई टचवुड मुझे कोई परेशानी की एनर्जी नहीं आ रही है, मगर हाँ पैसा आ भी नहीं रहा है। ये हो सकता है कि बच्चे जैसे होते हैं कि भाई हाँ चलो बच्चों ने कुछ मदद कर दी, वो एक अलग बात है, बाकी अपना मिल बांट के मतलब जो भी है अपना काम चलाएंगे, पर कोई नेगेटिव वो नहीं है जैसे यहाँ पर आया है, उस तरह का नहीं है। थैंक यू मालिक, थू 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 नज़र ना लगे। तो जॉब हो गया, स्टूडेंट हो गया, कैरियर हो गया, बिजनेस हो गया, फाइनेंस हो गया। मालिक हेल्थ के लिए प्लीज़ गाइड करें। 18 से 18 to 30 आज हेल्थ कैसी रहेगी? 18 to 30। अच्छा लव लाइफ रह गई अभी करती हूँ। 18 to 30 हेल्थ, भूल ही जाती हूँ। 6 of Pentacles with 8 of Wands। तो 18 to 30 की जो लाइफ मतलब हेल्थ है ठीक नज़र आ रही है, बैलेंस्ड एनर्जी में रहेंगे आप, थोड़ी फुर्ती रहेगी काम में, ओवरऑल भगवान की दया से सब कुछ ठीक है, टचवुड, मतलब फुर्ती से काम करेंगे, हेल्थ ठीक नज़र आ रही है। मालिक 31 to 50 हेल्थ कैसी रहेगी? एक चैनल हो रहा है मैसेज, मालिक कह रहे हैं कि अगर किसी को 5 रुपए भी दे सको आते जाते आज के दिन में,
तो 5 रुपए भी दे देना, 5 या 6 रुपए जो भी दे सको, 10 रुपए, कुछ भी छोटा अमाउंट किसी को दे सको, या फिर कोई फ्रूट एक जैसे एप्पल खरीद के दे दिया, या जो भी कुछ आपका मन करे, या एक केला दे दिया, कुछ एक चीज़ खाने की दे सकते हो, या कुछ 5-10 रुपए दे सकते हो। और नहीं दे पाओ तो कम से कम वो रुपए निकाल के मालिक, जहाँ पे भी आपका पूजा स्थान है वहाँ पर रख दीजिएगा कि मैंने मालिक ये आज के लिए निकाल के रख दिए हैं, मैं आज नहीं जा पाई, कल नहीं जा पाया या नहीं जा पाई, मैं कल परसों में जब भी जा पाऊँगा तब मैं ज़रूर दे दूँगा। तो ऐसा ज़रूर कर लें, ये एनर्जी है। फिर किसकी बात हो रही थी, ये है 31 to 50, 10 of Pentacles with 7 of Wands। बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, परेशानी, हेडेक, माइग्रेन, बॉडी एक, शोल्डर में दर्द, बैक एक, पैरों में दर्द, मतलब पूरा बॉडी में ही दर्द। तो कुछ इस तरह की एनर्जी है। स्पेशली हेडेक से रिलेटेड, हेड से रिलेटेड परेशानी नज़र आ रही है। हो सकता है नींद भी ना आए, ये भी एक एनर्जी चैनल हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के साथ हो ऐसा, बट हाँ मेजॉरिटी के लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये रहेगा। तो ज़्यादा वाटर इनटेक लें, पानी ज़्यादा पिएं, थोड़ा रेस्ट लें, नींद लें, कोशिश करें सोने की, कुछ इस तरह की एनर्जी है। फिर उसके बाद आ जाता है 51 to 70। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये कार्ड रिवर्स आया है, 4 of Swords, with 9 of Pentacles। पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर काफ़ी परेशान और चिंतित रह सकते हैं। नींद नहीं आएगी, परेशानी रहेगी, मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, बीपी, हेडेक, माइग्रेन, ये सब भी दिख रहा है। जल्दबाजी में आज कोई काम ना करें, जल्दी जल्दी में ये कर लूँ, फटाफट बना लूँ, जैसे खाना बनाना है या जो भी कुछ है, तो उसमें जल्दबाजी ना, किसी भी कोई भी काम हो उसमें जल्दबाजी ना करें, चोट लगने की संभावना है, जल्दबाजी ना करें। गिर सकते हैं, स्लिप हो सकते हैं, बाथरूम में स्लिप हो गए, या भगवान ना करे ऐसा हो, टच वुड, बट मतलब कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है जैसे जल्दबाजी में कोई किया, पैर ही मुड़ गया, अचानक से चलते चलते जल्दी चल रहे थे, पैर मुड़ गया, तो कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। और टेंशन तो मतलब दिमाग पे बहुत, जैसे बहुत हैवीनेस, बहुत सिर भारी रहना, सिर बहुत भारी रहेगा, जैसे ओवर थिंकिंग, सोचना, फाइनेंस को लेकर परेशान होना, अकेलेपन, लोनलीनेस, इसको लेकर काफ़ी दिमाग में उलझन, मन ना लगना, बेचैनी, कुछ इस तरह की एनर्जी पिक हो रही है मुझे।
बताइएगा अगर ऐसा कुछ हो तो। चलिए, हेल्थ हो गया, अब आ जाते हैं लव लाइफ पे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। 18 से 30, 18 to 30 लव लाइफ आज कैसी रहेगी। मुझे याद है मुझे सिंगल्स के लिए रीडिंग बनानी है, ये मंथली रीडिंग के बाद मैं सिंगल्स के लिए बनाऊंगी। 18 से 30 लव लाइफ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, with Queen of Swords. लव लाइफ तो आज बड़ी ट्रिकी नज़र आ रही है, बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही सूझबूझ के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैनिपुलेशन नज़र आ रहा है, जालसाजी नज़र आ रही है, बिट्रेयल है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं वो तो खैर नो कांटेक्ट में ही रहेंगे। मुझे कोई कांटेक्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि किसी थर्ड पर्सन से आपको कोई खबर मिल सकती है, और वो खबर भी आपको ऐसी देंगे मिर्च मसाला लगा के, जिससे कि आपका दिमाग और ख़राब हो जाए। कुछ इस तरह की एनर्जी है। काफ़ी मैन्युपुलेशन नज़र आ रहा है, जैसे सिचुएशन को मैन्युपुलेट किया जा रहा है। कुछ ऐसा एनर्जी है कि सिचुएशन हाथ से, जैसे कहते हैं ना, बहुत मैन्युपुलेट करने की कोई कोशिश कर रहा है। जो लोग भी नो कांटेक्ट है, कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, जो कोई भी आपकी मतलब सिचुएशन है, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे कोई एनर्जी नहीं आ रही आज। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी दूर दराज की कोई रिश्तेदार आपके लिए शुभ चिंतक बनकर रिश्ता भेजें या रिश्ता लेकर आएं, मगर वो रिश्ता बिल्कुल एक्सेप्ट मत करिएगा। कोई दूर दराज की कोई ऐसी लेडी जो काफ़ी डोमिनेटिंग हो और जिसका सब बड़ा मतलब उसका रुतबा बहुत होगा और उसकी बातें भी सब मानते होंगे, तो आपकी कोई हो सकती हैं रिलेटिव वगैरह, वो आपके लिए कोई रिश्ता लेकर आ सकती हैं, मगर वो फलदायी नहीं रहेगा। वो ऐसा शो करेंगी जैसे कि ये तो बहुत ही नयामत ही है बिल्कुल, कि मैं तो ऐसा रिश्ता लाई हूँ कि इसको तो बस हो ही जाना चाहिए। कुछ इस तरह का सिंगल्स के लिए। और तो किसके लिए बताऊँ, हो गया। फिर उसके बाद है 31 to 50। अरे अचानक आज कुछ होगा, ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा। मालिक क्या होगा ऑल ऑफ अ सडन, प्लीज़ गाइड करें। द एम्प्रेस, विथ पेज ऑफ कप्स। कोई प्रपोज कर सकता है, कोई प्रपोजल आता हुआ नज़र आ रहा है। कोई प्रपोज कर सकता है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं
तो भी आपके लिए कोई प्रपोज़ल आ रहा है। कोई पर्सन हो सकता है जिसको आप जानती हो, या फिर ये आपका कोई सीक्रेट क्रश हो सकता है। आप इस पर्सन से मिली हुई हैं, हो सकता है कहीं मिली हो या मिले हो। लड़का भी हो सकता है, लड़की, मतलब मैं जेंडर पे नहीं जा रही हूँ, एनर्जी पिक कर रही हूँ। मतलब ये, इसको आप जानते हैं, कहीं मिले हो कभी, तो उसके तरफ से प्रपोज़ल की एनर्जी आ रही है। मतलब डायरेक्ट प्रपोज़ल नहीं है, बट एक पहल है, मतलब जैसे एक शुरुआत है कि चलो फ़ोन ही आ गया अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन, या उसने कहा कि चलो कॉफ़ी पे चल रही हो क्या, या उसने, लड़की ने कहा, वैसे तो लड़कियां आजकल काफ़ी मॉडर्न हो गई हैं तो कह भी देती हैं, तो हो सकता है लड़की कह दे कि भाई चलो, या लड़का कह दे, जो भी है। मतलब कुछ इस तरीके का लग रहा है कि कुछ कनेक्ट होने की एनर्जी आ रही है किसी न्यू मतलब ये पर्सन जो है न्यू अवतार में आपकी तरफ आ रहा है। चाहे आपकी कोई भी स्टेटस हो मैरिज का, कोई न्यू मतलब न्यू अवतार में, ओल्ड पर्सन इन अ न्यू अवतार आपकी तरफ एक पहल करता हुआ या करती हुई, ये एनर्जी है। उसके बाद 51 से 70, सारे कार्ड। हैंगमैन, इससे मुझे कुछ याद आ गया। चलिए कोई बात नहीं। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपके जो पार्टनर हैं, मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ, ये तो ऑलरेडी डेफिनेटली मैरिड ही होंगे, ये जो एज ग्रुप है, तो कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है, भगवान ना करे ऐसा हो, मालिक दया करिए। आपके पार्टनर की तबीयत अचानक से खराब हो सकती है, और ये डेस्टाइंड है। और जिनके पार्टनर नहीं हैं, जो सिंगल हैं, तो उनकी लव लाइफ के बारे में तो क्या ही बताऊं। बट जिनके पार्टनर हैं उनके एनर्जी ये आ रही है। ठीक है, अब हो गया है सब। हेल्थ हो गया, लव लाइफ हो गया, स्पिरिचुअलिटी से वैसे भी आपको कोई मतलब नहीं है। तो चलिए अब हम, आई थिंक मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर लिए। एक ट्रैवल का मालिक बता दीजिए, अगर कोई जैसे, अरे ये स्वरूप सीधा लगा हुआ था, ये मालिक जैसे आपको देख रहे हैं, आपने नोट किया? अच्छा, ये दिख नहीं रहा है इसमें। अब मैं फिर कैमरा चेंज ऊपर करूँगी नीचे करूँगी, चलो करती हूँ। देखो मालिक कितना, अरे सॉरी, निकल गया इसमें से, पर मैं दिखा रही हूँ अगर आपको दिख रहा हो। ये स्वरूप सीधा लगा हुआ था, ये जो मालिक का स्वरूप है ये एक्चुअली में सीधा लगा हुआ था। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, ये गैप दिख रहा है आपको? आई डोंट नो आप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आई गेस दिख ही जाना चाहिए, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। दिख रहा है क्या? जैसे मालिक आप लोगों को देखने लग गए बजाय सामने देखने के।
और ये अपने आप ही, मैं तो रीडिंग बना रही हूँ, मैंने अभी अभी जस्ट मैंने देखा, तो मैंने देखा कि ये स्वरूप जो है ये मालिक का इधर मुँह हो गया। चलिए अब मैं इसको वापस लगाती हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। आई गेस आपको दिख रहा है। अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। मालिक मुझे भी देख लीजिए। अब मैंने सीधा कर दिया है। चलिए, तो आई गेस हो गया सारा। गाइडेंस ले लेते हैं। हाँ, मैं ट्रैवल का पूछ रही थी। मालिक ट्रैवल का बता दीजिए, अगर जैसे किसी को मतलब ज़रूरी जाना पड़े कहीं, तो आज का दिन ट्रैवलिंग के लिए सभी के लिए कैसा रहेगा। थैंक यू। 10 ऑफ कप्स विद 9 ऑफ कप्स। थू 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 नज़र ना लगे तो ठीक है, अगर आपको जाना पड़े तो आप जाएं, और ईश्वर आपकी रक्षा करें, मालिक आपके साथ रहेंगे। ये एनर्जी है। गाइडेंस ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। हीलिंग एनर्जी आया है यहाँ पर, तो आर्कएंजल रफाएल भी कनेक्ट हो रहे हैं, जो बेसिकली हीलिंग के लिए माने जाते हैं। उनको ये चार्ज दिया गया है कि वो हील करें, तो हीलिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पर। अर्थ एंड ग्राउंडिंग, तो मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करें। सृष्टि, प्रकृति, नेचर। देखिए मैंने भी यहाँ पर, अब आपको फिर नहीं दिख रहा है, मैंने स्टार्टिंग में, आप जब स्टार्ट करेंगे ना वीडियो तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर उस दिन, जिस दिन तीज थी, हरियाली तीज, तो मैंने पौधा लगाया था यहाँ पर बिल्कुल मालिक के बिल्कुल बगल में। इसकी टेक केयर मैं ही करती हूँ, क्योंकि ये पूरा जो पूजा का स्थान है ये मैं इसको छूने नहीं देती, किसी को, बच्चों को भी छूने नहीं देती हूँ। तो ये पूरा मेरा ही ज़िम्मा है इसमें, चाहे 2 घंटे लगें चाहे जो भी लगे। तो मदर अर्थ की सेवा करिए, प्रकृति की सेवा करिए किसी भी तरह से। रोमांस एंड कनेक्शन, तो आपकी लाइफ में रोमांस और कनेक्शन इस्टेब्लिश होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है गार्जियन एंजल्स, तो आपके गार्जियन एंजल्स हर समय हर क्षण आपके साथ होते हैं। तो कभी भी आप उन्हें आधी रात को कभी भी अपने गार्जियन एंजल्स को याद कर सकते हैं। उनको यही ड्यूटी दी गई होती है, और वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं। जैसे ये है ना, ये छोटी, यहाँ पर मैंने एक एंजल रखी हुई है, मेरे को उंगली लगाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मेरी एक एंजल रखी हुई है बीच में, ब्लू कलर की, मैंने कई बार दिखाया भी है। इतनी छोटी होती हैं ये गार्जियन एंजल्स, और ये हमारे बिल्कुल एक लेफ़्ट और एक राइट, 2 गार्जियन एंजल्स हमारे सुपुर्द कर दी गई हैं। जब हम पैदा होते हैं उसी वक़्त से हमारे साथ रहती हैं, और लेफ़्ट और राइट में हमारे वो दोनों गार्जियन एंजल्स होती हैं, जो हमारे को प्रोटेक्ट करती हैं, या हमें, हमारे को, अगर हम उन्हें किसी बात के लिए पुकारेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो वो हमारी हेल्प करेंगी। या हमारा मैसेज जो ऊपर उनका नेक्स्ट लेवल जो है, ऐसे हायरार्की बनी हुई है, तो वो अपने आगे उनका जो नेक्स्ट लेवल है उनको पहुंचाएंगी वो मैसेज, फिर ऐसे ट्रैवल होता है मैसेज। तो आप अपने गार्जियन एंजल्स से कनेक्ट करें। यहाँ पर ये भी आया है एक मैसेज, तो ज़रूर कोशिश करें। आप नहीं जानते हैं गार्जियन एंजल्स, कोई बात नहीं, आप अपने इष्ट को याद कर लें,
जो भी जिनकी भी आप स्मरण करते हैं उनको याद करें और उनसे कहें कि मुझे मार्गदर्शन दें और मेरा दिन जो है वो अच्छा जाए, इस प्रकार प्रार्थना करें। तो ये है आज के लिए डिवाइन गाइडेंस। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, और कल और परसों 2 दिन में आपको मैं अगस्त की रीडिंग प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। राधा स्वामी।